तुम कब तक गलत फाउंडेशन एंड कंसीलर सेलेक्ट करती रहोगी? इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी स्किन चाहे ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है या सेंसिटिव है, आपको अपना फाउंडेशन शेड कैसे सिलेक्ट करना होता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपना पैसा बिल्कुल भी गलत फाउंडेशन एंड कंसीलर शेड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो। सो मुझे बहुत दिन से डीएम्स आ रहे थे कि आप कुछ इस तरीके की वीडियो बनाए जिससे हम अपना फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों सेलेक्ट कर सके। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो इसी पे बेस होने वाला है। आप अपना फाउंडेशन एंड कंसीलर कैसे सिलेक्ट करें एंड आपका राइट शेड क्या है, आपके अंडरटोन क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है, कवरेज क्या है। सो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गोरा है, कोई थोड़ा वेटिश स्किन टोन पे है, कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क है। सो यूजुअली हमारी जो स्किन टोन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, फेयर, मीडियम एंड डार्क। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में 3 टाइप के फाउंडेशन आने चाहिए। हमारी जो स्किन टोन्स होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, बट इसमें भी हमारी मल्टीपल स्किन टोन्स होती हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मेरा जो स्किन टोन है वो बहुत ज्यादा फेयर है एंड इसी के ऊपर मैं अपना एक व्हाइट कलर का फाउंडेशन सेलेक्ट करती हूँ और अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो मेकअप है बहुत ज्यादा ग्रे हो जाएगा। इसके ही अपोजिट अगर हम बहुत ज्यादा डार्क एंड डस्की कलर का फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं, उस पर मेकअप करते हैं, तब भी मेरा जो मेकअप होगा वो बहुत ज्यादा ग्रे पड़ जाएगा। सो दोनों ही कंडीशंस में मेरा जो मेकअप होगा वो ग्रे पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने अपना राइट शेड अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया। आपको जो अपना फाउंडेशन शेड है वो आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। सो चलिए अब हम बात करते हैं अंडरटोन की। सो अंडरटोन एंड स्किन टोन दोनों सेम नहीं होती, दोनों बहुत ज्यादा अलग होती हैं। इनको बिल्कुल भी आपस में आप कंपेयर मत करिएगा। तो चलिए डिफरेंस समझते हैं स्किन टोन में एंड अंडरटोन में। सो अंडरटोन क्या होता है? बेसिकली अंडरटोन जो होता है वो हमारी स्किन की नीचे वाली जो लेयर होती है उसका टोन होता है। वो फेयर में भी हो सकता है, वो मीडियम में भी हो सकता है एंड वो डार्क में भी हो सकता है। सो अंडरटोन भी आपकी कई टाइप की होती है, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। सो 3 टाइप की हमारी अंडरटोन्स होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताती हूँ क्या होता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं फेयर होते हैं और उनके फेस पे बहुत ज्यादा पिंकिशनेस होती है, पिंकी पिंकी से उनके चीक्स होते हैं, नेचुरल ब्लश उनके उठ के आता है। तो इन लोगों को हम क्या बोलेंगे? कूल अंडरटोन। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी किसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा पीलापन होता है, येलोनेस होती है, तो उसको हम वार्म अंडरटोन बोलते हैं। सो अगर आपको किसी के चेहरे पे येलोनेस दिख रही है एंड पिंकी फेस लग रहा है बहुत ज्यादा, सो दोनों ही है अगर, तो वो हम उसको न्यूट्रल अंडरटोन बोलते हैं। सी ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान अगर कूल स्किन टोन पे है सो वो वार्म में भी हो सकता है, वो न्यूट्रल में भी हो सकता है, वो कूल में भी हो सकता है। अगर सपोज किसी की स्किन टोन बहुत ज्यादा वार्म में है तो जरूरी नहीं कि वो डार्क है, वो हो सकता है वो कूल में हो, न्यूट्रल में हो। किसी की स्किन बहुत ज्यादा फेयर हो तो जरूरी नहीं कि वो फेयर पे ही होगा, वो हो सकता है कि वो न्यूट्रल में हो, वो वार्म पे हो। सो चलिए मैं आपको बहुत इजीली बताती हूँ कि आप अपनी अंडरटोन कैसे चेक कर सकते हैं। सो आपकी जो ये रिस्ट होती है, आपकी जो कलाई होती है, उसमें आपको वेन्स अपनी चेक करनी होती है, अपनी नसें चेक करनी होती हैं कि वो किस कलर की हैं। अगर आपकी वेन्स पर्पल एंड ब्लू कलर की होती हैं तो आप कूल अंडरटोन के होते हो। अगर आपकी वेन्स ग्रीन कलर की होती है तो आप वार्म अंडरटोन के होते हो। अगर आपकी वेन्स ब्लू, पर्पल या ग्रीन कलर की होती है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन की होते हो। सो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अपने अंडरटोन चेक करके बताती हूँ। सो मेरी जो वेन्स है वो ग्रीन कलर की है एंड जो मेरा अंडरटोन है वो वार्म अंडरटोन है, बट आप मेरी स्किन टोन देख सकते हैं वो फेयर है। सो मैं वार्म में कूल की तरफ जाती हूँ। सपोज अगर आप कूल अंडरटोन के हैं या आपके अंडरटोन कूल है, सो आप वार्म में भी हो सकते हैं, आप न्यूट्रल पे भी हो सकते हैं या आप कूल में भी हो सकते हैं। सो इसमें से आपका कुछ भी हो सकता है। सो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को अंडरटोन के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है जब आप लोग मेकअप करते हो, सो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा पीला पड़ जाता है या कभी कभी किसी का मेकअप बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको अंडरटोन के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको अपनी अंडरटोन पता हो और आपको अपना स्किन टोन पता हो, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना आप फाउंडेशन सेलेक्ट कर सको।
तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये लड़की तो मेरे ही स्किन टोन की है, सो मुझे भी इसका वाला फाउंडेशन पिक करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। सपोज मेरा जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल कूल है, सो हो सकता है उसका न्यूट्रल वार्म की तरफ हो। तो ऐसा नहीं होता कि इसका मेरा स्किन मैच कर रहा है तो मैं इसका वाला फाउंडेशन पिक कर लूँ, ऐसा नहीं होता। फर्स्टली यू शुड नो योर स्किन टाइप एंड स्किन टोन एंड योर अंडरटोन। सो अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स आप अपना फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी स्किन टाइप के बारे में। हमारी जो स्किन टाइप होती है वो 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज ऑयली स्किन टाइप, सेकंड इज ड्राई स्किन टाइप, थर्ड इज कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, फोर्थ इज सेंसिटिव स्किन टाइप एंड फिफ्थ इज नॉर्मल स्किन टाइप। सपोज अगर आप अपनी स्किन को, आपकी अंडरटोन को, स्किन टाइप को आप किसी से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, आपको लगता है कि चलो जी हमारा स्किन टाइप भी सेम है, हमारा अंडरटोन भी सेम है, बट फाउंडेशन जो है वो हमें सेम यूज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसकी स्किन टाइप कुछ और हो और मेरी स्किन टाइप कुछ और हो। सपोज जैसे मेरी जो स्किन टाइप है वो ऑयली स्किन टाइप है, हो सकता है उसकी कॉम्बिनेशन हो। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करना चाहिए। फाउंडेशन खरीदने के लिए आपको अपना स्किन टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि मैं ऑयली स्किन टाइप में हूँ या कोई दूसरा ड्राई स्किन टाइप में या सेंसिटिव स्किन टाइप में या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में। आपको फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन जो होता है हर स्किन टाइप पे अलग अलग वर्क करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी जो स्किन टाइप है वो ऑयली स्किन टाइप है और मुझे जो फाउंडेशन यूज करना चाहिए वो थोड़े मैटिफाइंग होने चाहिए। और अगर यही फाउंडेशन, ऑयली स्किन टाइप वाला फाउंडेशन, अगर ड्राई स्किन टाइप वाला पीपल या कोई पर्सन उसको यूज कर लेगा तो उसकी जो स्किन होगी वो एक्सट्रीम ड्राई की तरफ चली जाएगी। सपोज किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और अगर मैं ड्राई स्किन टाइप वाला फाउंडेशन अपनी ऑयली स्किन पे यूज करती हूँ तो मेरी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए फाउंडेशन खरीदने से पहले, एंड आपको पता होना चाहिए कि ऑयली स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा, ड्राई पे कौन सा जाएगा, कॉम्बिनेशन पे कौन सा जाएगा, सेंसिटिव पे कौन सा जाएगा। यू शुड नो अबाउट योर स्किन टाइप फर्स्ट। अगर आपकी स्किन टोन, आपका अंडरटोन किसी से मैच करता है तो जरूरी नहीं कि आपका फाउंडेशन भी उससे मैच करेगा। हो सकता है आपकी स्किन टाइप अलग हो और उसकी स्किन टाइप अलग हो। यू शुड नो योर स्किन टाइप फर्स्ट। इफ यू हैव ऑयली स्किन टाइप, आपको क्या यूज करना है, आपको सारे मैटिफाइंग फाउंडेशंस लेने हैं। आपको कोई भी ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में ऑलरेडी हाइड्रेशन है। आपको हाइड्रेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ऐसा फाउंडेशन चाहिए जो आपके फेस को मैटिफाइंग करे। इफ यू आर ड्राई स्किन टाइप पीपल, आपके फेस में हाइड्रेशन की एंड नरिशमेंट की कमी है। आपको ऐसे फाउंडेशंस यूज करने चाहिए जो बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग एंड नरिशमेंट वाले हों एंड लूमिनस काइंड ऑफ हो। आपको बिल्कुल भी मैटिफाइंग फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करने, आपको हमेशा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करने होते हैं। ड्राई स्किन वालों को हमेशा डूई, लूमिनस एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस यूज करने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है आपको अकॉर्डिंग टू वेदर अपना फाउंडेशन चेंज करना होता है। सपोज किसी की स्किन बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या आप विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई पे पहुंच जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कॉम्बिनेशन स्किन वालों को आपको अपना जो फाउंडेशन होता है आपको अकॉर्डिंग टू योर वेदर चेंज करना पड़ता है। बात करते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप वालों की। सेंसिटिव स्किन टाइप वालों को थोड़ा प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का फाउंडेशन या हर ब्रांड आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सूट करे। आपको बहुत अटेंटिवली अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करना चाहिए एंड स्पेशली आपको थोड़ा अच्छे हाई एंड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी स्किन को कोई भी नुकसान ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन टाइप वालों की। नॉर्मल स्किन टाइप वाले जो होते हैं उनको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कवरेज की। कवरेज हमारी 3 टाइप की होती है, फुल कवरेज, मीडियम कवरेज एंड मिनिमल कवरेज। फुल कवरेज फाउंडेशन हम तब यूज करते हैं जब हम शादी, पार्टी या कोई ओकेजन अटेंड करते हैं। हमें फुल कवरेज में जाना चाहिए। आपके सपोज फेस पे फ्रैकल्स है या कोई डार्क स्पॉट है
या कोई भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तब आप मीडियम कवरेज पे जा सकते हैं। तो कॉलेज गोइंग गर्ल है या ऑफिस गोइंग गर्ल है या आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं या कुछ आप नॉर्मल जॉब वगैरह करते हैं, सो आप मिनिमल कवरेज में जा सकते हैं। उसके लिए मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन एंड स्किन टिंट्स आते हैं, मिनिमम कवरेज वाले भी, फुल कवरेज वाले भी। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस तरीके की कवरेज चाहिए। अगर आपको ओकेजन, पार्टी, शादी अटेंड करनी है सो आपको फुल कवरेज में जाना चाहिए, और अगर आपको मिनिमम ऑफिस के लिए चाहिए या आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को ढकना चाहते हैं सो आपको मिनिमम मीडियम या आप मिनिमल कवरेज पे जा सकते हैं। तो इफ सपोज अगर मुझे शादी पार्टी में जाना है या मुझे ब्राइडल मेकअप करना है किसी का, या अपना खुद का ब्राइडल मेकअप करना है, सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फुल कवरेज फाउंडेशंस पे जाना चाहिए। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे फुल कवरेज फाउंडेशंस आते हैं लाइक हुडा ब्यूटी। सो हुडा ब्यूटी इज लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन, सो आप हुडा ब्यूटी पे जा सकते हैं। एंड हूँ कि मेरे फेस पे फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरे चीक से लेके मेरी नोज तक ऐसे डब्ल्यू शेप में मेरे फ्रैकल्स हैं। सो मुझे क्या लगता है, कभी कभी मुझे अपने फेस पे फ्रैकल्स मुझे यूजुअली पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं चाहती हूँ कभी कभी इनको कवर अप करना, कि मेरे को अच्छा फाउंडेशन मिल जाए जिससे मैं अपने फ्रैकल्स कवर कर लूँ। सो मैं क्या करती हूँ, मैं मीडियम कवरेज मोस्टली प्रेफर करती हूँ। सो मैं मीडियम कवरेज का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। सो अगर आपके फेस पे फ्रैकल्स, कोई डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन अगर कुछ भी नहीं है एंड आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, आप नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब भी करती हैं, सो आपको बीबी क्रीम, टिंटेड फाउंडेशंस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो देयर आर सो मैनी फाउंडेशंस इन मार्केट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो इट डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कैसी कवरेज चाहते हैं, आप किस ओकेजन के लिए आप फाउंडेशन पिक कर रहे हैं। अगर आप एक फाउंडेशन खरीद रहे हैं सो आपको पता होना चाहिए आप किस पर्पस के लिए खरीद रही हैं एंड उसकी कवरेज क्या है। सो यू शुड नो अबाउट इट। सो क्या होता है, सपोज मुझे ऑफिस जाना है या मुझे कोर्ट जाना है या मुझे कहीं पढ़ाने जाना है या मैं कोई जॉब करती हूँ, सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ, मैं कॉलेज गोइंग गर्ल हूँ या ऑफिस गोइंग गर्ल हूँ तो मैं हुडा ब्यूटी लगा के चली जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फुल कवरेज होता है, थोड़ा ड्रामेटिक लगता है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने ओकेजन के हिसाब से, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। तो सपोज मैं आपको अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे फेस पे डार्क स्पॉट्स भी हैं एंड पिगमेंटेशन भी है एंड थोड़े से फ्रैकल्स भी हैं मेरे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फुल कवरेज की तरफ नहीं, मैं मीडियम कवरेज की तरफ जाती हूँ। मुझे बिल्कुल मिनिमल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे मेरे डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन रिवील होंगे। एंड अगर मैं ज़्यादा हाई कवरेज की तरफ जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगेगा। सो डेली उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा मीडियम कवरेज फाउंडेशन चूज करती हूँ जिससे मेरे डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन कंसील हो जाए। सो मीडियम कवरेज फाउंडेशन का ये फायदा होता है कि अगर आप उसको 2-3 बार लेयर कर देते हो सो वो आपको फुल कवरेज फाउंडेशन का फायदा देता है। सो सपोज अगर आपके घर में शादी है या आपकी खुद की शादी है या आप किसी शादी में जा रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे, आपके फेस की पिगमेंटेशन या आपके डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, आपके फ्रैकल्स है, वो कवर अप हो जाए या रिवील करें। सो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि ये सब कुछ कंसील हो जाए एंड आपकी सारी प्रॉब्लम कवर हो जाए। सो आप जाओगे फुल कवरेज फाउंडेशन पे लाइक हुडा ब्यूटी। एंड इफ यू आर कॉलेज गोइंग गर्ल एंड ऑफिस गोइंग गर्ल, या आप कॉलेज में पढ़ती हैं या आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं या आप कॉर्पोरेट जॉब करती है, सो आपको किस पे जाना चाहिए, आपको मीडियम कवरेज फाउंडेशन पे या मिनिमल कवरेज फाउंडेशन पे आपको जाना चाहिए। लाइक आप मीडियम कवरेज फाउंडेशन पे जा सकते हैं। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स इन मार्केट एंड देयर आर सो मैनी ब्रांड्स इन मार्केट फॉर मीडियम कवरेज फाउंडेशन। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा मिनिमल आप चाहते हैं कि फाउंडेशन वाली क्रीम ना आए, बहुत ज़्यादा लाइट वेट हमें लगे, तो आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम वगैरह आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो फाउंडेशन के कंपैरिजन में हैवियर नहीं होती। Next, I am going to tell you about how to select a right shade foundation according to your skin type.
सो ऐसा नहीं होता कि किसी की स्किन टोन आपकी अंडरटोन मैच करती हो। सो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई लड़की का स्किन टोन या किसी का अंडरटोन आपसे मैच करता हो तो ज़रूरी नहीं वही फाउंडेशन आपको चूज़ करना है या वही शेड आपको चूज़ करना है। तो ऐसा नहीं होता। और अब तो मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स आ गए जिसके थ्रू आप अपना फाउंडेशन शेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन फाउंडेशन शेड सेलेक्ट करते हैं, मंगवाते हैं, तो आपका हमेशा ही 99% चांसेस ये होते हैं कि आपका फाउंडेशन शेड हमेशा गलत ही आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी आपने फाउंडेशन मंगाना है तो आपको हमेशा स्टोर पे जाके ही परचेज करना है। आप वहाँ पे जाके स्टोर पे जाइए और आप अपने फाउंडेशन सेलेक्ट कीजिए स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अंडर टोन के अकॉर्डिंग। और प्लीज़ ऑनलाइन फाउंडेशन खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा मेरी तरह, क्योंकि ये गलतियां मैंने बहुत बार की हुई हैं और मैंने इतने सारे गलत फाउंडेशन के शेड्स मंगाए हुए हैं और बस मैं उनको मिस एंड मैच करके यूज़ करती रहती हूँ। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए दैट्स वाई आई एम वार्निंग यू। आप जब भी अपना फाउंडेशन शेड लें, आप स्टोर पे जाके उसको एक बार चेक करें आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एंड अंडरटोन के अकॉर्डिंग एंड आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। सो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सुन सकते हैं, अगर नहीं आपको अच्छा लगे तो आप मत फॉलो कीजिएगा। सो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी अपना फाउंडेशन शेड सेलेक्ट करें तो आप अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर ही फाउंडेशन लें। क्यों? क्योंकि इसका एक सॉलिड रीज़न ये है, क्योंकि जब फाउंडेशन आपकी स्किन टोन पे आप मेकअप करते हैं फाउंडेशन से और जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है और वो थोड़ा सा डार्क पड़ जाता है। सो आपको क्या करना है, आप जब भी फाउंडेशन शेड ले आप एक शेड लाइटर लें, क्योंकि जब वो लाइट शेड आप लेंगे और उससे आप अपने फेस पे कवरेज देखेंगे तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो थोड़ा सा लाइटर हो जाएगा, आपके स्किन टोन पे मैच हो जाएगा इजीली। तो आप जब भी फाउंडेशन ले एक शेड लाइटर ले। अगर आपको नहीं लेना, आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन शेड सिलेक्ट करना है, सेम मैच करके लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान ये है, उसका एक डेमेरिट ये है कि जब फाउंडेशन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा, ग्रे पड़ जाएगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी। तो दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंसीलर की, हमें कंसीलर शेड्स कैसे सेलेक्ट करने होते हैं। सो जैसे कि फाउंडेशन की थ्योरी मैंने आपको बताई, वैसे ही सेम कंसीलर की थ्योरी होती है। बस आपको ये देखना होता है आपको शेड कैसे सेलेक्ट करना है। सो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको समझाया जैसे कि फाउंडेशन की थ्योरी मैंने आपको समझाई, वैसे ही कंसीलर की भी थ्योरी होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मैटिफाइंग कंसीलर्स यूज करने चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको ड्यूई एंड हाइड्रेटिंग ल्यूमिनस काइंड ऑफ कंसीलर्स यूज करने चाहिए। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी स्किन चेंज होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंसीलर शेड सेलेक्ट करने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास 3 टाइप के कंसीलर्स होने चाहिए, फेयर, मीडियम, डार्क। सो इससे क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको ऑरेंज कलर करेक्टर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप करके एक डार्कर शेड का कंसीलर लेके आप अपने डार्क सर्कल पे उसको लगा सकते हैं बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में। उसके बाद आप एक मीडियम कवरेज कंसीलर लेके उसको आप हाइड कर सकते हैं ड्राई आउट होने के बाद। देन उसके बाद लाइटर शेड का जो कंसीलर होगा उससे आप अपनी हाईलाइटिंग कर सकते हैं अपने फेस पे। तो आपके पास 3 टाइप के 3 शेड्स में आपके पास लाइट, मीडियम एंड डार्क कलर के 3 कलर के आपके पास कंसीलर शेड्स होने चाहिए। हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर ढूंढ रहे हैं तो आपको अपनी स्किन टोन से 2-3 शेड लाइटर कंसीलर लेना चाहिए फॉर हाइलाइटिंग। अगर आप अपने डार्क सर्कल्स को कवर करना चाहते हैं तो आपको अपने स्किन टोन से 3-4 शेड डार्कर शेड लेना चाहिए फॉर कंसील योर डार्क सर्कल्स, तो जिससे आपके डार्क सर्कल्स कवर अप हो जाएंगे। एंड आपके पास एक मीडियम कवरेज कंसीलर होना चाहिए डार्कर शेड को हाइड करने के लिए। एंड अगर आप 3 नहीं खरीदना चाहते, 3 कंसीलर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप 2 कंसीलर ले सकते हैं, कोई से भी एक लाइटर शेड अपने स्किन टोन से 3-4 शेड लाइटर
एंड एक डार्कर अपनी स्किन टोन से 3-4 शेड डार्कर। सो इससे क्या होगा, आप डार्कर शेड वाला कंसीलर आप अपने अंडर आईज में जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है एंड एक्ने मार्क्स है, उनको कवर अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड लाइटर शेड का जो कंसीलर होगा उससे आप अपने फेस की हाईलाइटिंग इजीली कर सकते हैं। सो दैट्स इट। सो ऐसे ही आपको अपने कंसीलर शेड चूज करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।